बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, सिचुएशंस होती हैं। 300 करीबन सिचुएशंस हैं, उनके हिसाब से रेडीमेड सेंटेंस होता है आधा। सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, राइट। अगर वो स्ट्रक्चर्स आपको पता है तो आप किसी भी कंडीशन में अच्छे तरीके से सेंटेंस को फॉर्म कर पाएंगे और एग्जैक्टली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाएंगे, जिसको कहते हैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगेंगे। सारा खेल है स्ट्रक्चर्स का कि सेंटेंस कहाँ शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है इस सिचुएशन में, राइट। तो इन सिचुएशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कुछ एक सेंटेंसेस हैं, आप एक नजर डाल लीजिए इन पे। डोंट गेट बोर्ड, द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 12 और 15 मिनट्स मैक्सिमम आई बिलीव। तो पूरा देखिएगा, लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसलेशन की आदत छोड़नी है। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू, स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। हर सेंटेंस को आप जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा। और देखिए, ये जो सेंटेंसेस हैं, एक्चुअल में क्या है कि एक बात को कई तरीके से कहा जा सकता है। तो अगर इन बातों को कहने का कोई तरीका आपके माइंड में आता है, और कोशिश करिएगा, भले नहीं आता तब भी इन सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और अगर गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहाँ पे हुई है। सो प्लीज पार्टिसिपेट वाइल प्रैक्टिसिंग। ओके, वीडियो देखते देखते प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम एक सिचुएशन है कि अगर कोई चुप रहता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ है। देखिए, दो दो सेंटेंसेस साथ में बोलेंगे ताकि हमको कनेक्ट करने आए सेंटेंसेस, राइट। तो अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ है। इसमें समझने वाली बात क्या है, देखो इसको इस तरीके से कह सकते हैं, इफ समवन स्टेज क्वाइट, कोई चुप रहता है, इफ समवन स्टेज क्वाइट। एक तरीके से आपने ये कह दिया। अब स्टेज की जगह पर आप ऐसे कह सकते हैं, इफ समवन इज क्वाइट, इसका मतलब भी है कंटिन्यूटी। भले वो प्रेजेंट में है, हिंदी से मिलान करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। इफ समवन इज क्वाइट इट डजंट मीन दे आर फुलिश। अब देखिए, इसमें क्या है, लॉजिक क्या है समझने का, और फिर मैं बताता हूँ समझ में कैसे आता है। देखिए, यहां पर हमने स्टार्ट किया समवन, यानी एक की बात कर रहे हैं, और बाद में हमने कह दिया दे, राइट। तो ये चीजें हमको समझ में कैसे आएंगी, जब आप इंग्लिश को सुनेंगे। इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी। हिंदी से मिलान करना ही सबसे बड़ी गलती है, राइट। तो इस चीज को कॉमनली कहा जाता है जब हमारे पास में ही या शी क्लियर नहीं होता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो दे जो है वो कॉमनली यूज होता है नेटिव इंग्लिश में। सो इफ समवन स्टेज क्वाइट डजंट मीन दे आर फुलिश। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बेवकूफ है, राइट। अब देखिए, इसके अंदर आप इसको रिपीट करिए, हमने दैट दोज वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। इसका मतलब ये नहीं कि वह बेवकूफ है। तो लिटरली हर शब्द को यूज नहीं करना है, हिंदी के फीलिंग को समझ के बोलना है। अब देखिए, अगला सेंटेंस आप देखिए, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुम किसकी बात कर रहे हो। कंफ्यूजन कहाँ होता है, जब तक हम ट्रांसलेशन करते हैं। आपको किसी से ये पूछना हो तुम किसकी बात कर रहे हो, राइट। सिंपल बोल के देखिए, हु आर यू टॉकिंग अबाउट, हु आर यू टॉकिंग अबाउट, किसकी बात कर रहे हो। अब यहां से कंफ्यूजन हो जाता है। अब इस हु की जगह हुम भी कह सकते हैं, हुम आर यू टॉकिंग अबाउट, राइट। तो ऑल्टरनेट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैक्सिमम कि आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम ट्रांसलेशन करेंगे तब तक हम अटके रह जाएंगे। देखिए, इसके सामने एक एक्सप्रेशन होता है, जैसे तुम्हें पता ही ना हो। कई बार हम कह देते हैं ना, तुम तो ऐसे बन के दिखा रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं। अब ये इडियोमेटिक तरीके से हमने कहा है, तो इसी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रक्चर आना चाहिए। देखिए, इसको इस तरीके से कह सकते हैं, एज इफ यू डोंट नो। एज इफ लगा करके हमने वो जैसे वाला जो एक एक्सप्रेशन है, जैसे तुम्हें पता ही ना हो, एज इफ यू डोंट नो। अब इसको पूरा करते हैं सेंटेंस को। मान के चलो तुम तो ऐसे बन के दिखा रहे हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो। सो यू आर बिहेविंग एज इफ यू डोंट नो। यू आर बिहेविंग एज इफ यू डोंट नो। तो यू आर बिहेविंग हम हिंदी में भी नहीं कहते हैं, सिर्फ कह देते हैं जैसे तुम्हें पता ही ना हो। सो एज इफ यू डोंट नो, राइट। तो देखिए, ये चीजें समझ में कैसे आएंगी, सुन के समझ में आएंगी। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से बोलकर देखिए, आप ऐसे कह सकते हैं, लाइक यू हैव नो आइडिया, राइट। यू आर बिहेविंग लाइक यू हैव नो आइडिया, राइट। तो लाइक यू हैव नो आइडिया, ये दूसरा ऑल्टरनेट। अब देखिए, इन चीजों को सीखने का बेस्ट तरीका होता क्या है। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए ना, तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं हम, 10-12 मिनट का सेशन होता है। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को साथ में जरूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। आप पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर एक्सप्लोर करिएगा। शुरू के ये 200 से ऊपर 220 या 22वां वीडियो होगा। डे 1 से जब आप सीरीज को देखना शुरू करेंगे, 10-12 सेशन जो है उनमें पूरी ग्रामर क्लियर हो जाएगी। 50 ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते लिटरल ग्रामर को मिला के। तो ग्रामर इन सेंटेंसेस के साथ बहुत डीपली समझाई हुई है। उसके बाद फिर कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस सेशंस हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप 50 वीडियोस भी देख लेते हैं ना, उसके बाद फिर आप कोई भी सेशन देखेंगे, मुझसे पहले आप इनको नेचुरली सेंटेंसेस को बना रहे होंगे, राइट। तो चैनल को एक्सप्लोर करना है, सब्सक्राइब करना है, और दूसरा आप हमारी लाइव
क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस का फायदा क्या होता है, सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे। जो ऑल्टरनेट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, देखिए एज इफ यू डोंट नो, लाइक यू हैव नो आइडिया, तो ग्रुप में क्या होता है, 200-300 करीबन पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में। तो सब जब अपनी रियल सिचुएशन में बातें करते हैं ना, लोग अपने अपने सेंटेंसेस लिखते हैं, लोग उनके रिप्लाई करते हैं रियल सिचुएशन में, राइट। एक्सप्रेशंस बोले जाते हैं वहां पर, सेंटेंसेस नहीं बोले जाते हिंदी के। तो हमें समझ में आता है, पता चलता है ऑल्टरनेट्स की। इस बात को कोई बंदा ऐसे लिख देगा, कोई दूसरा आएगा वो इस तरीके से लिख देगा, तो हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चलते हैं, साथ ही साथ ऑल्टरनेट्स पता चलते हैं कि इस बात को और कितने तरीके से कहा जा सकता है, राइट। तो ऐसा भी नहीं है कि ग्रुप में केवल आप चैटिंग करेंगे। ग्रुप में आप जब थोड़ा क्लोज हो जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो आप फोन पे बात कर सकते हैं, जिससे रियल सिचुएशन में अपना लेवल पता चलता है कि मैं कितनी देर कंटिन्यूअसली बोल पा रहा हूँ, कितना अटक रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी तो फोन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं बात करके। और जब और ज़्यादा फ्रेंड्स बन जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, दिन में कभी भी टाइम मिलता है, गूगल मीट है, जूम है, फ्री फीचर्स हैं, 2-4 लोग इकट्ठा होते हैं, कभी भी पूरा दिन में, रात में, कभी भी अपने ग्रुप में प्रैक्टिस जब करेंगे ना, तो ब्रॉड इंग्लिश पता चलेगी, ऑल्टरनेट्स पता चलेंगे कि इस बात को कितने तरीके से कह सकते हैं। दूसरा ग्रुप का ये फायदा है कि कोई मान के चलिए कि कोई सेंटेंस आपने पढ़ा, किसी ने लिखा है, आपको समझ नहीं आया, लर्निंग ग्रुप है, आप एट अ पॉइंट पूछ सकते हैं कि भैया ये मेरे को सेंटेंस आपका समझ नहीं आ रहा है यार, इसका ग्रामर बताओ या लॉजिक बताओ। तो लर्निंग ग्रुप में सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो एट ए टाइम जब आपको आंसर मिलेगा वो हमेशा याद रहेगा। सेंटेंसेस जो भी आप डिस्कस करेंगे वो सिचुएशन से रिलेटेड होंगे, किसी व्यक्ति से रिलेटेड होंगे, याद रहेंगे, अच्छा उस व्यक्ति ने ये बात कही थी इस सिचुएशन में। हम अपने आप अकेले प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करते हैं, ये सेंटेंस दिमाग में आता है, इसकी ट्रांसलेशन बनाते हैं, फिर भूल जाते हैं। जब आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करेंगे तो रियल इंग्लिश समझ में आएगी, व्हाट द पॉइंट। और शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं तो वहां पर भी हम सिंपल इंग्लिश में डिस्कशन करते हैं 2 घंटे के लिए। कोई अपने ग्रामेटिकल रूल्स पूछते हैं, कोई डाउट्स पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, हैज, हैव, हैड, कुड, वुड, शुड। 2-3 दिन में समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जब आप सेशन में डिस्कशन में बैठेंगे। और फीस की चिंता मत करिएगा, लाइव क्लासेस में आइए। वही एक सॉल्यूशन है कि आपको कम्युनिटी को ज्वाइन करना पड़ेगा, लोगों की इंग्लिश को सुनना जरूरी है। खुद से इंग्लिश बनाई नहीं जाती है, मॉडिफाई करी जाती है। रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं, बात करते समय उसमें बंदे का नाम, बंदे का काम बदल देते हैं, बस, राइट। स्क्रैच से अगर हम सेंटेंस बना बना के बोलने की कोशिश करेंगे तो नो बडी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, गॉट द पॉइंट। ओके, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। कि जब तुम्हें सारी बात पता थी जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जब तुम्हें सारी बात पता थी जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब देखिए इसके अंदर छोटे छोटे 3 सेंटेंसेस हैं। सी, व्हेन यू नो एवरीथिंग, जब तुमको सारी बात पता थी, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। व्हेन यू नो एवरीथिंग के बाद आप दैट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी। सो व्हेन यू नो एवरीथिंग, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, व्हाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर। बिफोर की जगह अर्लियर लगा सकते हैं, सो व्हेन की जगह व्हाइल लगा सकते हैं, व्हाइल यू नो एवरीथिंग, I'm telling you right now, why didn't you tell me earlier। तो while, when, ये ऑल्टरनेट्स ही सीखने हैं, ये जिसको कहते हैं ना कंफ्यूजन। आप हमेशा कहते हैं ना कि भैया दिमाग में रह जाता है, सेंटेंस बाहर नहीं आता, कंफ्यूजन रह जाता है कि यार सही है या गलत है। जब किसी को while कहते सुन लेंगे, किसी को when कहते सुन लेंगे, तो पता चल जाएगा बहुत ऑल्टरनेट्स है, सब सही है, व्हाट द पॉइंट। अब देखिए इसी चीज को, ग्रामर की अब बात करते हैं, इसी सेंटेंस को 3-4 तरीके से बोलते हैं। इसी चीज को दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, ग्रामर समझ आया है यहाँ तक? अगर आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए एक बार, ओके। और कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। अगर कोई भी चीज समझ नहीं आती, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, ओके। तो देखिए अब इस चीज को हमने ऐसे कह दिया, व्हेन यू नो एवरीथिंग, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। अब देखिए इसी चीज को दूसरे तरीके से बोलिए, डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग। ये लिटरल ग्रामर जो होती है, कॉन्वर्सेशन में यूज ही नहीं होती, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है, पता होना जरूरी है। सो डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। बावजूद, डिस्पाइट का मतलब ये बावजूद, उसके बाद आईएनजी लगता है, बस ये पता होना चाहिए। सो डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, व्हाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। अब डिस्पाइट की जगह पे आप इन स्पिट ऑफ भी लगा सकते हैं, इन स्पिट ऑफ नोइंग एवरीथिंग, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। अब देखिए इसी चीज को एक और तरीके से बोल के देखिए, डिस्पाइट भी लग सकता है, इसका मतलब भी बावजूद है, इन स्पिट ऑफ भी कह सकते हैं। अब एक और एक ग्रामर यहाँ पे यूज की जा सकती है, लिटरल ग्रामर, इवन दो यू नो एवरीथिंग, when you knew everything, even though you knew everything, I'm telling you right now, why didn't you tell me before, why didn't you tell me earlier। तो even though भी वही एम्फेसाइज करने के लिए है कि जबकि आपको पता था, हालांकि आपको पता था, राइट। अब एक और तरीके से बोल करके देखिए, knowing everything I'm telling you right now, सब कुछ जानते हुए, knowing everything I'm telling you right now, why didn't you tell me before, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब ये चीज कैसे होगा, अब एक सेंटेंस से समझना नहीं है सब कुछ,
आपको आइडिया मिल गया। अब आपको करना क्या है, सुनने के बाद में इसके बेसिस पे कुछ ना कोई सेंटेंस बनाइए, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि 200 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। दूसरा कोई सेशन देख रहे होंगे, फिर वहां पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर यूज होगा, तो पहले सुन रखा है, अगली बार में और क्लियर होगा। धीरे धीरे समझ आएगा जब अलग अलग सिचुएशन में इन चीजों को सुनेंगे। एक सेंटेंस से अगर पूरा लॉजिक ग्रामर समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ना इनके मीनिंग नहीं होते हैं, कोई रूल्स नहीं होते हैं, इनकी फीलिंग होती है। वो फीलिंग कैसे समझ में आएगी कि किस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इसको यूज करना है, जब आप सिचुएशन में सुनेंगे। व्हाट द पॉइंट। तो समझ आता है तो बहुत अच्छी बात, उसके बेसिस पे कुछ बनाने की कोशिश करो, और समझ नहीं आता है छोड़ के आगे बढ़ जाओ, अगली बार सुनेंगे समझ आ जाएगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं देखना चाहता था कि तुम कितना घुमा फिरा के बात करते हो। देखो मान के चलिए, वो बंदा कह रहा है नोइंग एवरीथिंग, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बंदा कह रहा है कि मैं देखना चाहता था कि तुम कितना घुमा फिरा के बात करते हो। देखिए बिल्कुल सिंपल, आई वांटेड टू सी, मैं चेक करना चाहता था, आई वांटेड टू सी हाउ मच यू ट्विस्ट थिंग्स बिफोर यू स्पीक, हाउ मच यू ट्विस्ट थिंग्स बिफोर यू स्पीक। देखिए आगे यहाँ क्या क्या चीज लग सकती है, आई वांटेड टू चेक हाउ मच यू ट्विस्ट थिंग्स, यहां तक तो ये सेंटेंस अलग हो गया। यहां पर आ जाती है थोड़ी कॉम्प्लिकेशन, आई वांटेड टू चेक हाउ मच यू ट्विस्ट थिंग्स बिफोर यू स्पीक। यू लगाएंगे तो स्पीक लगाएंगे, बिफोर यू स्पीक बोलने से पहले, या फिर आप ऐसे बोल के देखिए, आई वांटेड टू चेक हाउ मच यू ट्विस्ट थिंग्स बिफोर स्पीकिंग। बिफोर स्पीकिंग, और बिफोर के बाद यू ही शी इट लगाएंगे तो बिफोर स्पीक। तो ये चीज कैसे समझ में आएगी लोगों को, जब ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, कोई बिफोर स्पीकिंग कहेगा, कोई कहेगा आई वांटेड टू चेक हाउ मच यू ट्विस्ट थिंग्स व्हाइल स्पीकिंग, वाइल के साथ भी आईएनजी लगेगा। तो इन रूल्स को याद नहीं किया जाता है, इन साउंड्स को सुना जाता है, एडॉप्ट किया जाता है। व्हाट द पॉइंट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो तुम्हें क्या पता लगा, मान के चलिए बंदा कह रहा है मैं पता करना चाहता था, कितना घुमा फिरा के बोलोगे इस बात को तुम। सामने वाला कह रहा है अच्छा बताओ क्या पता चला तुम्हें, राइट। अब एक्सप्रेशन है, गेटिंग माई पॉइंट, सिंपल। देखिए उस कैसे कहा जाएगा उसको, व्हाट डिड यू फिगर आउट देन, व्हाट डिड यू फिगर आउट देन, व्हाट डिड यू फाइंड आउट देन। क्या पता लगा तुमको, व्हाट डिड यू फाइंड आउट देन, क्या पता लगाया तुमने, व्हाट डिड यू फिगर आउट। फिगर आउट जो है एक अप्रोप्रिएट वर्ड है यहाँ पर, कुल मिलाकर के है वर्ड है, हिंदी मीनिंग नहीं निकलता। व्हाट द पॉइंट। तो यही है, हाँ यही कि तुम चुप भी रहते हो बेवकूफ़ भी हो, मतलब सामने वाला बंदा कह रहा है कि तुम चुप भी रहते हो और बेवकूफ़ भी हो। तो टू ऑल्सो कहाँ फिट करना है सेंटेंस में, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। देखिए दैट यू स्टे साइलेंट एंड एक्ट फुलिश टू, दैट यू स्टे साइलेंट कि आप साइलेंट भी रहते हो, एंड एक्ट फुलिश टू। एक्ट फुलिश टू मतलब इंग्लिश के तरीके से बोल दिया गया, अगर हिंदी के हिसाब से बोल के देखें तो आप ऐसे कह सकते हैं यू स्टे साइलेंट एंड आर फुलिश टू। तो जो ग्रामर है, वो शब्द जो हैं वो सेंटेंस में फिट कहाँ होंगे वो कैसे पता चलेगा, जब आप सेंटेंसेस को ग्रुप में पढ़ेंगे ना, तो आपको एक एक शब्द समझ में आ जाएगा क्लियरली, अच्छा इसके बाद ये वाला वर्ड बोला जा रहा है, या फिर आप ऐसे कह दीजिए यू स्टे साइलेंट एंड यू ऑल्सो ए फुलिश, राइट। तो ऑल्सो बीच में लगेगा, टू लास्ट में लगेगा, एज वेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यू स्टे साइलेंट एज वेल एज यू आर ए फुलिश, राइट। तो ये कुछ घुमा फिरा के 50 रूल्स हैं, अगर उसको भी सीखने में हफ्ते भर से ज्यादा लग रहा है तो बस यही है कि गलत तरीके से सीख रहे हैं, राइट। लुक एट द लास्ट सेंटेंस, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। हाँ, मेरा मजाक बनाने के अलावा तुम्हें और कोई काम है तुम्हारे पास, जैसे बंदा कॉन्वर्सेशन को खत्म कर रहा है या फिर कह रहा है कुल मिला के कि मेरा मजाक बनाने के अलावा और कोई काम है तुम्हारे पास। अलावा के लिए देखिए एक्सेप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिसाइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑन दी अदर हैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी है कि इसी पे एक सेशन बन सकता है पूरे एक ही सेंटेंस पे। देखिए बिल्कुल सिंपल, डू यू हैव एनीथिंग एल्स, पूरा कर दीजिए, डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू डू, करने के लिए है कुछ तुम्हारे पास, डू यू हैव एनीथिंग एल्स बिसाइड्स मेकिंग फन ऑफ मी, डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू डू बिसाइड्स मेकिंग फन ऑफ मी, मेरा मजाक बनाने के अलावा कुछ और काम है तुम्हारे पास में। तो जो भी लिटरल ग्रामर हमने यहाँ पर यूज करी है वो एक्चुअल में यूज होती भी नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए, और वो भी पता चल जाएगी जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे। तो इस सेशन के बारे में प्लीज फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको लॉजिक ऑफ इंग्लिश समझ में आया या नहीं आया, राइट। सो आई ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर, आप लाइव क्लासेस में आइए, मोस्ट वेलकम है, फीस की चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। गॉट द पॉइंट। तो प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।